छात्रों, यह आपका चैप्टर है तुलसीदास जी का। शीर्षक है भरत महिमा। तो इसमें जब रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है तो भरत जी उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें भरत की महिमा का वर्णन किया गया है। दोहा, तो देखो समझो। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजुराज, जात मनावन रघुवरही, भरत सरिस को आज। पहले वही संदर्भ लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के भरत महिमा नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। फिर संग में वही लिखोगे। जब रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है, भरत जी को जब पता लगता है कि मेरे लिए राज्य मिला है और भैया को वनवास, तो ये रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। कठिन शब्दार्थ, फिर व्याख्या, फिर काव्य सौंदर्य। तो व्याख्या देखो। पहले है दोहा। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजुराज, जात मनावन रघुवरही, भरत सरिस को आज। पयादे पैदल ही, यानी कि भरत जी भी पैदल ही जा रहे हैं। उन्होंने सोचा मेरे भाई पैदल ही गए हैं तो मैं भी पैदल ही जाऊंगा। कोई रथ में नहीं जाना, कोई घोड़े पे नहीं जाना, पैदल ही जाना है। और जैसे फलों को खाते हुए वे गए हैं तो मैं भी फलों को खाते हुए जाऊंगा। तो पैदल ही फलों को खाते हुए पिता के दिए हुए राज्य को, राजू माने राज्य को, तज माने छोड़कर, पिता के दिए हुए राज्य को छोड़कर रामचंद्र जी को मनाने के लिए भरत के साथ, सरिस साथ, अयोध्या के कुछ लोग उनके साथ चल दिए। नेक्स्ट, भायप भगत भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कुछ कहव थोर सकी हुई, सोई राम बंधु अस काय ने होई। भायप यानी कि भाई के प्रति भक्ति को, यानी कि भरत की भाई के प्रति भक्ति को और आचरण को, कहत माने कहने से, सुनत सुनने से हम सबके दुख दूर हो जाते हैं। यानी कि दोष और दुख जो हमारे जो है हरनु माने दूर हो जाते हैं। रास्ते में जैसे जैसे गांव बढ़ रहे हैं, आपस में सखियां बात कर रही हैं। जो कुछ कहे वो थोड़ सकी हुई, राम बंधु अस काय ने हुई। यानी कि हे सखी, इनके बारे में जो भी कुछ कहा जाए वे भी थोड़ा है, कम है। फिर दूसरी सखी कह रही है राम बंधु अस काय ने हुई, कि राम के भाई हैं, ऐसे क्यों नहीं होंगे। जब राय इतने सीधे स्वभाव के हैं तो ये राम के भाई हैं, ऐसे क्यों नहीं होंगे। हम सब सानुज भरत ही देखे, बहिन धन्य जुवत जन लेखे, सुन गुण देख दशा पछताई, के कई जन्नी जोग सुत नहीं। आपस में सखियां कह रही हैं आज हमने इनके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित इनके आज दर्शन कर लिए हैं, देख लिया इनको। और हम सभी जन्माने लोग, युवती स्त्रियां या युवतियाँ धन्य हो गए हैं। इनके दर्शन मतलब दर्शन करके हम धन्य हो गए हैं। सुन गुण देख दशा पछताई, इनकी गुणों को सुन करके और इनकी दशा को देख करके हम पछता रहे हैं। और आपस में क्या कह रही हैं, केकई जन्नी जोग सुत नहीं, ये केकई माता के पुत्र होने योग्य नहीं हैं। सुत माने पुत्र, जोग माने योग्य नहीं हैं। क्योंकि केकई माता तो, केकई को वो बुरा मान रही है कि राम को तो उन्हें वनवास भेज दिया और अपने पुत्र भरत को राज्य गद्दी, तो इसलिए वो बुरा मान रही है। तो वो कह रही हैं केकई माता के पुत्र होने योग्य नहीं हैं ये। और फिर आपस में कोई कहे दूषण उड़ान ही नहीं, विद सब कीन हमें जो दाइन, के हम लोग वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूत मलिनी। आपस में सके करिए, इसमें कोई रानी केकई का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हमें जो, ये तो विधाता ने पहले ही लिख दिया था जो हमें आज
प्राप्त हुआ है। के हम लोग वेद विधि, यानी कि कहाँ हमारा संसार है, हम ना तो वेद के बारे में जानते हैं या ब्रह्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। लघुत्य कुल, हम छोटे कुल के हैं। करतूत यानी कि कार्य भी हमारे पूरे हैं, मलिन हैं। बसई कुदेश कुगाव कुगामा, यानी कि हम बुरे देश के रहने वाले हैं, बुरे गांव में रहते हैं। ये दर्शन तो हमें कोई ऐसा है कि कोई पुण्य का परिणाम है, यानी कि हमने कोई ऐसा पुण्य किया होगा जो आज इन्हें हमने इनके दर्शन कर लिए हैं। अस आनंद अचरत प्रतिगामा जनु मरुभूमि कल्प करवा, जैसे जैसे गांव पढ़ रहे हैं ऐसा आनंद और आचरण प्रत्येक गांव मना रहा है उनको देख देख करके। ऐसा लग रहा है सभी लोगों को जैसे कोई रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उगाया हो। दुआ तई बासर वस प्रात ही चले सुमर रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। तई बासर रात्रि उन्होंने वहीं व्यतीत की, किसी गांव में रुक गए, रात्रि उन्होंने वहीं पर व्यतीत की। फिर प्रातः ही यानी कि सुबह होते ही चले सुमर रघुनाथ, रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए और राम के दर्शन की लालसा में भरत के साथ जो आए हुए थे सभी उनके साथ आगे चल दिए। मंगल सगुन होए सब काऊ फरकई सुगत विलोचन बाऊ भरतई सहित समाज उछाऊ मिलई राम मिटई दुख दाऊ। अब तो जब रामचंद्र जी जैसे जैसे उनका समीप आ जा रहा है इनका स्थान, तो सभी के मंगल सगुन होने लगे, सुख देने वाली आंखें और भुजाएं फड़कने लगी। भरत सहित समाज उछाऊ, और भरत के साथ सारा जो आए हुए थे सब उछल कूद कर रहे हैं। जब सगुन अच्छे अच्छे हो रहे हैं तो उछल कूद मन कर रहे हैं। मिला ही राम मिटे, और अब तो राम के मिलने से हमारे सभी के दुख दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिए जाके, जैसे जैसे जिसके मन में आ रहा है वैसे ही कर रहे हैं। जाई सनेह सुराज सब छा गए, ऐसा लग रहा है कि सब प्रेम रूपी मदरा में झक गए हों। शिथिल अंग पग मग डग डोलही व्यवल वचन प्रेम बस बोले, सभी के शरीर थक गए, रास्ते में चलते चलते सब थक गए और पैर भी उनके रास्ते में मग माने रास्ते में डगमगाने लगे। व्यवल वचन प्रेम बस बोले, तभी प्रेम के बस में आकर के किसी ने कुछ वचन बोले। राम सखा ते समय दिखावा शैल शिरोमणि सहज सुहावा जासु समीप सरित पै तीरा सिए समेत बसई दो बीरा। राम के सखा उस समय उस स्थान को दिखाने लगे जहाँ शिरोमणि पर्वत था और जिसके समीप नदी का जल, सरित माने नदी का, पै माने जल, किनारे पर, तीरा माने बह रहा था, और उसी के किनारे पर सीता जी सहित दोनों भाई रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। उस स्थान को दूर से दिखाने लगे। देख करई सब दंड प्रणामा कहें से जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू जन फिर अवध चले रघुराजू। देखकर इस स्थान को दूर से ही सभी जनों ने दंडवत प्रणाम किया और जानकी के जीवन देने वाले रामचंद्र जी की जयकारा बोलने लगे। सारा जो आए हुए थे राज्य के सभी प्रेम में मगन हो गए और ऐसे लग रहे थे जैसे सभी को कि रामचंद्र जी अवध को लौटकर चल दिए हों। इसी प्रकार से वे खुशी मनाते हुए आगे चल रहे हैं।